नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में पूछे जाने वाले 2 अंक वाले अति लघुत्तरीय प्रश्न यूनिट प्रथम। तो दोस्तों, जो 2 अंक वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी छात्र इसके बारे में चिंतित रहते हैं। तो आज हम आपको महत्वपूर्ण जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने की जिनकी पूरी संभावना है उनके कारण सहित उत्तर सहित आपको उनकी व्याख्या करेंगे। तो हमारे वीडियो से को अंत तक आप देखते रहें ताकि आप 2 अंक वाले प्रश्न एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न है, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, आवेश का जो क्वांटीकरण है उसके अनुसार कोई भी आवेशित पदार्थ जो होता है वो आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका पूर्ण गुणज होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं किसी भी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा जो Q है वो E का क्या होती है, पूर्ण गुणज, जहाँ पर N क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगी 1 2 3 4। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ चुका होगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाली गाड़ियों से धात्विक जंजीरें जमीन को छूती हुई लटकी रहती है, क्यों। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कि जब ज्वलनशील पदार्थ होता है तो अगर थोड़ी सी भी चिंगारी अगर उसको मिल जाएगा तो बहुत ही खतरनाक बात हो सकती है, वो वाहन क्या हो सकता है, जल सकता है ना। तो इसके लिए क्या होगा कि जब ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाली गाड़ियाँ चलती हैं तो उनके जो बॉडी के ऊपर जो आवेश उत्पन्न होता है, अगर वो जंजीरें ज़मीन को छूती रहेंगी तो संपूर्ण आवेश ज़मीन में चला जाएगा, क्योंकि जंजीरें क्या होती है, आवेश की सुचालक होती हैं। अर्थात उनके माध्यम से वो पूरा आवेश वह ज़मीन में चला जाएगा, जिससे ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाली गाड़ियाँ सुरक्षित रह सकेंगी। अगला प्रश्न है हमारा, हवाई जहाज़ के टायर को रबर के बजाय सुचालक बनाते हैं, क्यों। तो दोस्तों, जब हवाई जहाज़ आकाश में उड़ता है तो उस घर्षण के कारण, वायु के घर्षण के कारण उसके ऊपर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, और जब वो ज़मीन पर उतरता है तो टायरों को क्या बनाया जाता है, सुचालक बनाया जाता है, ताकि उसका संपूर्ण आवेश पृथ्वी में चला जाए। अन्यथा उसमें चिंगारी उत्पन्न हो सकती है और उसमें आग भी लग सकती है। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए, ताकि उसका संपूर्ण आवेश जो है पृथ्वी में चला जाए, इसलिए उसके टायर रबर के बजाय सुचालक बनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी पृष्ठ से घिरे क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा है, उस क्षेत्र से संबंध विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, एक द्विध्रुव रखा हुआ है। द्विध्रुव का मतलब होता है जिसमें 2 समान परिमाण के विजातीय आवेश होते हैं। तो इसका नेट आवेश क्या हो जाएगा, 0, और जब आवेश 0 है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसका सही आंसर होगा 0। तो इसमें क्या बोलेंगे हम, क्योंकि द्विध्रुव का नेट आवेश क्या होता है, 0 होता है, अतः इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा, 0 होगा। हमारा अगला प्रश्न है, 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों। अगर 2 बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा खींच पाएंगे, जो परिणामी क्षेत्र की 2 दिशाओं को प्रदर्शित करेगी, जो कि संभव नहीं है। अतः 2 विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समविभव पृष्ठ के 2 गुण लिखिए। तो समविभव पृष्ठ के 2 गुण में पहला गुण है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, 1 कूलाम आवेश को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों, 1 कूलाम जो आवेश है उसको हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि यदि समान परिमाण के 2 सजातीय आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों और वो एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हों तो प्रत्येक आवेश 1 कूलाम आवेश होता है। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक एवं विमेय सूत्र लिखिए। तो विद्युत द्विध्रुव का जो सूत्र होता है वो होता है Q × 2A P बराबर। तो विद्युत द्विध्रुव P बराबर होता है Q × 2A। तो इसका SI मात्रक हो जाएगा Q का कूलाम और दूरी का हो जाएगा मीटर, तो कूलाम × मीटर। और इसी प्रकार विमेय सूत्र हो जाएगा आवेश का AT और इसका L, तो m0 LTA, इसका क्या हो जाएगा, विमेय सूत्र हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप नहीं बनाती है, क्यों। क्योंकि इसमें अकेला आवेश
स्वतंत्र आवेश हो सकता है। अगर अकेला आवेश है तो उससे निकलने वाली बल रेखाएं क्या होंगी, सीधी निकल जाएंगी, चारों दिशाओं में निकलेंगी, है ना, तो वो बंद लूप नहीं बनाएगी, क्योंकि स्वतंत्र आवेश या अकेला आवेश इसमें संभव होता है। तो स्वतंत्र आवेश या अकेला आवेश हो सकता है, इस कारण क्या होंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाएंगी। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए तथा इसके SI मात्रा के विमेय सूत्र लिखिए। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ आवेश जितने बल का अनुभव करता है वह उसकी क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। अर्थात एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करे, अर्थात E बराबर F/Q। और तीव्रता की दिशा लगने वाले बल, आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। इसका SI मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम, और इसका जो विमेय सूत्र होगा mLT-2 बटे आवेश का हो जाएगा AT। इसको सरल करेंगे तो M L T ऊपर जाएगा -3 और A ऊपर जाएगा -1। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको खूब शेयर कीजिए। अब हम अगले यूनिट के जो वीडियो हैं वो भी हम जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पर आप कंटिन्यू बने रहिए।